दोस्तों आज मैं आपके साथ एक और नया वीडियो लेकर आया हूँ वीकली क्यूज में। तो जैसे कि आपका आधुनिक भारत का इतिहास पूरे आपके जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल एग्जाम बेसिस पे तो आपके कवर किए जाएंगे। और दोस्तों यदि आपने मध्यकालीन इतिहास एंड आपका इतिहास का एक और वीडियो है जिसमें से आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं, या तो उसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप उनको फॉलो कर लीजिएगा, जिससे कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर किए गए हैं। 300 क्वेश्चन कवर किए गए। इसमें भी ऐसी कोशिश की जाएगी जितने भी एग्ज़ाम के बेस पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर किए जाएं। दोस्तों यदि आप वीडियो को फॉलो करते हैं आपको निश्चित ही कुछ नया सीखने को मिलेगा और आपको हेल्पफुल साबित होंगे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है बहादुर शाह जफर के शासनकाल में लाल किले के मुगल अस्तित्व इनके पतन के साथ समाप्त हुआ था, बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था? तो आपकी बेसिन की संधि जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था। पानीपत में मराठे पराजित हुए क्योंकि मराठे शक्ति में अफगानों के बराबर नहीं थे, इसलिए पानीपत में मराठे पराजित हो गए थे। रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? तो दोस्तों आपके अमृतसर नगर को रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी तो लाहौर थी, लेकिन इनकी जो धार्मिक राजधानी थी वो अमृतसर थी। नाना साहेब के नाम में से कौन प्रसिद्ध था? तो आपका बालाजी बाजीराव नाना साहेब के नाम से प्रसिद्ध था। किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? तो आपके विलियम बेंटिंक ने गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह के बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो बड़ा इमामबाड़ा आपका आगरा में स्थित है। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता था? तो मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक आपका बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता था। सिख सेना कहलाती है तो सिख सेना आपकी खालसा कहलाती है। बहादुर शाह था तो बहादुर शाह आपका अंतिम मुगल शासक था। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो भारत में दोस्तों अंग्रेजों ने पहली अपनी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया था? तो ये आपके बक्सर की लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया था। अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही कालानुक्रम है? दोस्तों पहले अंग्रेजों ने सूरत में स्थापित किया, उसके बाद मद्रास, फिर बम्बई, फिर कलकत्ता। इस तरह से इन्होंने अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए थे। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? तो ये आपकी गोवा जो है जो फ्रेंच बस्ती नहीं है। पूर्व में पुर्तगालियों का पहला वायसराय था तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया आपका पूर्व में पुर्तगालियों का पहला वायसराय था। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले थे। तो दोस्तों ये आपके पुर्तगाली थे जो सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे। भारत के लिए समुद्री मार्ग को खोज का श्रेय किसे जाता है? तो इसका राइट आंसर पुर्तगालियों को जाता है। भारत में समुद्री मार्ग का खोज का स्रोत भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती बताइए? तो भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती आपकी पांडिचेरी है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन आपका 1664 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है रेड ड्रैगन जो है आपका भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है। किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने प्रथम दर्ज का निर्माण किया? तो कोचीन के राजा ने प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने प्रथम दर्ज का निर्माण किया, दुर्ग का। अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? तो आपका अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र आपका सूरत था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो गोवा जो भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था यहाँ पे गोवा में। निम्नलिखित में से वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो अल्फोंसो डे अल्बुकर्क
अल्फोंसो डे अल्बुकर्क, ये पुर्तगाली थे जिन्होंने गोवा पर अधिकार किया था। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? तो केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत के समुद्री रास्ते की खोज आपकी वास्को डिगामा ने की थी। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या था? तो ये आपका अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग फोर्ट विलियम था। सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे, तो ये आपके अल्बुकर्क थे जिन्होंने सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली थे। इसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ। तो किसके साथ? आपके वांडीवास का युद्ध के साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत कर दिया। निम्नलिखित में से कौन से शहरों तथा उसके साथ प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों के गलत जोड़े बनाए गए? तो दोस्तों आपके कलकत्ता एंड रॉबर्ट क्लाइव के शहरों इनके साथ शहरों तथा उनके प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों के गलत जोड़े बनाए गए। अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था? दोस्तों ये आपका राइट आंसर पुर्तगाल अंग्रेज शासक चार्ल्स को द्वितीय को उसकी राजकुमारी के साथ विवाह के बाद बम्बई में को दहेज में दिया गया था पुर्तगालियों द्वारा। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए। तो पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत जमोरिन राजा ने किया था, भारतीय राजा थे। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश आपका पुलिकट में था। पांडिचेरी का वह फ्रांसीसी राज्यपाल कौन था जिसने फ्रेंच कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया? तो ये आपके पांडिचेरी राज्य का जोसेफ फास्वा डुप्ले, ये आपके राज्यपाल थे जिसने कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी का प्रयास किया, जोसेफ फास्वा डुप्ले। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला प्रथम देश कौन था? तो भारत के लिए आपका समुद्री मार्ग की खोज करने वाला प्रथम देश आपका पुर्तगाल था। कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? तो आपके फ्रांसिस्की डी अल्मोंडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी। जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो आपका शाह आलम द्वितीय था जब 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। किस संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ? तो ये इलाहाबाद की संधि से ब्रिटिश कंपनी को मुगल शासक आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ। मुर्शीद कुली खान एंड अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? तो ये आपके बंगाल के नवाब थे, मुर्शीद कुली खान, अली वर्दी खान एंड सिराजुद्दौला। वास्को डी गामा 1498 में भारत में कहाँ आया था? तो दोस्तों ये आपका 1498 में वास्को डी गामा कालीकट में आया था। पुर्तगाली डैश की तलाश में भारत आए थे? तो दोस्तों पुर्तगाली आपके किसकी तलाश में आए थे? मसाले की तलाश में भारत आए थे। बंगाल में द्वैध शासन तंत्र की शुरुआत किसने की थी? तो आपकी द्वैध शासन तंत्र की शुरुआत आपके रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? दोस्तों ये बख्त खान को दोस्तों 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खान को आलम बहादुर का द्वितीय खिताब दिया था। ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ किया था? दोस्तों ये आपका प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने प्रारंभ किया था सीधे शासन करना। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया? दोस्तों पुर्तगालियों के साथ हुए संघर्ष में गुजरात का शासक बहादुर शाह मारा गया था। भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई? तो दोस्तों ये आपकी वेंडीवास की लड़ाई भारत में फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई थी। राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस राज्य भारतीय सियासत पर लागू की गई? दोस्तों ये आपके सतारा राज्य अपहरण नीति सबसे पहले भारतीय रियासत पर लागू की गई थी, सतारा में। किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? तो आपको पंजाब लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया था? तो सिंध को अंग्रेजों ने 1843 में अधिकृत किया था।
किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों आपके लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है। ब्लैक होल त्रस्ती घटी कहाँ घटी थी? तो दोस्तों ब्लैक होल त्रस्ती आपकी कहाँ घटी थी? ये आपकी कलकत्ता में घटी थी ब्लैक होल। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको ज़रूरी पूरे इतिहास से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर किए जाएंगे, तो निश्चित ही आपको सफलता भी मिलेगी। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थी? दोस्तों आपको तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई? तो आपको प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति प्राप्त हुई। निम्नलिखित में से किस माध्यम से लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? दोस्तों इन्होंने चूंकि राज्य में प्रशासन था इसलिए इन्होंने लॉर्ड डलहौजी को अवध ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। प्लासी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो दोस्तों आपका ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी। झांसी के राज्य को इसके द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन का हिस्सा बनाया गया था। तो झांसी राज्य को आपका राज्य अपराध नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स द्वारा भारत का हिस्सा बनाया गया था। का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थी? दोस्तों आपका राइट आंसर है श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी अंग्रेज़ों के साथ मिलकर टिप्पू सुल्तान ने। ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई? दोस्तों आपका राइट आंसर है प्लासी का युद्ध के बाद ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति प्राप्त हुई। निम्नलिखित में से किस माध्यम से लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? दोस्तों ये आपका राइट आंसर है, राज्य में कुशासन था इसलिए उन्होंने लॉर्ड डलहौजी को अवध को ब्रिटिश राज्य में मिलाया था। प्लासी की लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? तो प्लासी की लड़ाई आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच लड़ी गई थी। झांसी के राज्य को इसके द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन का हिस्सा बनाया गया था। तो आपका राज्य अपराध नीति के डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा ब्रिटिश का हिस्सा बनाया गया था। पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? तो आपका बाजीराव पेशवा द्वारा पेशवा प्रथा समाप्त की गई थी ब्रिटिश द्वारा। जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया तब नवाब कौन था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर है वाजिद अली शाह। किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपराध नीति लागू की गई? तो आपका राइट आंसर है पंजाब राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपराध नीति लागू की गई थी। बक्सर की लड़ाई वर्ष में लड़ी गई थी? तो बक्सर की लड़ाई आपकी 1764 में लड़ी गई थी। 1767 से 1769 में ईस्वी में ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा जाने वाला पहला मैसूर युद्ध किसके द्वारा समाप्त हुआ? तो आपका राइट आंसर है मद्रास संधि के द्वारा समाप्त हुआ। 1767 से 69 के बीच में लड़ा जाने वाला ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में पहला मैसूर युद्ध। 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो आपका राइट आंसर है मीर कासिम ने 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया था। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? तो दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। सर आयर कूट निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? तो आपके वांडीवास युद्ध से रिलेटेड संबंधित थे ये सर आयर कूट। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया तथा भारत पर ब्रिटिश सरकार का पूर्णतः अधिकार हो गया था? दोस्तों आपका राइट आंसर है 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया और भारत पर ब्रिटिश सरकार का पूरा अधिकार हो गया था। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो प्लासी का युद्ध आपका 1757 ईस्वी में लड़ा गया हुआ था। दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया? तो दिल्ली को भारत की राजधानी आपका 1911 में घोषित किया गया था। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपके वारेन हेस्टिंग थे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आपके वारेन हेस्टिंग थे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका राइट आंसर लॉर्ड कैनिंग थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और नवाब
और डैश को नवाब बनाया गया। तो आपका किसको, तो मीर जाफ़र को प्लासी के युद्ध के बाद सिराजुद्दौला को मारकर मीर जाफ़र को नवाब बनाया गया था। लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था? तो लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में हराया था। श्रीरंगपट्टम की संधि के अनुसार निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश को सौंप दिया गया? तो आपका मालाबार श्रीरंगपट्टम की संधि के अनुसार मालाबार को ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो आपकी 1757 में लड़ी गई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब प्लासी की लड़ाई। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल का स्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया? तो कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय ब्रिटिश राज्य में किया गया था? तो आपका राइट आंसर है लॉर्ड एलन बरो के समय में ब्रिटिश विलय का राज्य में विलय किया गया था। राज्य में विलय ब्रिटिश राज्य में किया गया था और लॉर्ड एलन बरो के शासन में। आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी? दोस्तों आपके गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। कौन सा बौद्ध धर्म 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है अंगुत्तर निकाय। ये आपका 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में से किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था? तो ये आपका कनिष्क के शासनकाल में विभाजित हुआ था बौद्ध धर्म महायान और हीनयान। स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन में से किस घटना से संबंधित है? दोस्तों आपका राइट आंसर है मृत्यु से संबंधित है। जैन धर्म के पहले तीर्थकार कौन थे? तो आपका राइट आंसर है ऋषभदेव थे जैन धर्म के पहले तीर्थकार। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक आपके कणाद हैं। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो ये आपका राजवंश मौर्य है। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो आपके बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ आपके पाली भाषा में लिखे गए थे। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? तो आपका पाटलिपुत्र में अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद बुलाई थी। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियादि भी था? तो वह थे मौर्य राजा अशोक, जिनका नाम देवनाम प्रियादि भी था। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तो उनका कलिंग युद्ध से उनकी प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन आया। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो यह का प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन। यह अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र में सबसे सही वर्णन है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। तो ये आपका मेगास्थनीज था। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सारनाथ स्तंभ पर उत्कीर्ण नहीं है? तो आपका राइट आंसर है हिरण सारनाथ स्तंभ पर उत्कीर्ण नहीं है। सेल्यूकस निकेटर पराजित किया गया था। तो सेल्यूकस निकेटर आपका चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित किया गया था। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो अर्थशास्त्र की रचना आपके कौटिल्य ने की थी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्रकृत का प्रयोग किया है? तो ये इन्होंने मगधी प्रकृत का प्रयोग किया है। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का अंग नहीं था? तो ये आपका अजातशत्रु मौर्य वंश का अंग नहीं था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया? तो आपका अशोक को तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षण प्रदान किया गया। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो आपका राइट आंसर है इसमें से मेगास्थनीज ने सबसे पहले भारत की विदेशी यात्रा की थी, विदेश के थे। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उनको प्रभावित किया था? तो उनकी पत्नी करुआकी थी जिन्होंने उनको प्रभावित किया था। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित था? तो ये आपका सिंधु तथा झेलम नदियों के बीच स्थित था तक्षशिला विश्वविद्यालय। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला? तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाला। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या का केंद्र से संबंधित था? तो वो आपके तक्षशिला के केंद्र से संबंधित थे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था?
तो आपका राइट आंसर है चंद्रगुप्त, जिन्होंने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो आपका राइट आंसर 261 BC कलिंग युद्ध हुआ था इस वर्ष। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? तो आपका राइट आंसर है यूनानियों ने भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किया था। शिलालेखों में किस राजा को देवनाम्पिया प्रियदर्शी देवताओं का प्रिय कहा गया? दोस्तों अशोक को आपका देवताओं का राजा देवानम्पिया प्रियदर्शी देवताओं का प्रिय कहा गया। कहा जाता है कि सेंट थॉमस ईसाई के लिए भारत आए थे, वे किसके शासनकाल के दौरान आए थे? तो वो पार्थियन के शासनकाल के दौरान आए थे सेंट थॉमस ईसाई। जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? तो जूनागढ़ शिलालेख का संबंध आपका रुद्रदामन से है। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफा में उत्कीर्ण का काम सबसे पहले शुरू किया गया था? तो आपका सातवाहन में सबसे पहले उत्कीर्ण गुफाओं का काम शुरू किया गया था। सातवाहन अपने सिक्के मुख्यतः किस धातु से बनाते थे? तो सातवाहन के जो सिक्के थे वो आपके लेड के बनते थे। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाला शासक कौन था? तो भारतीय यूनानी थे, जिन्होंने स्वर्ण मुद्राएं सबसे पहले चलाई थी। निम्नलिखित में से किसने भारत पर सबसे पहले चढ़ाई की थी? तो आपका राइट आंसर है डेरियस प्रथम ने सबसे पहले भारत पर चढ़ाई की थी। भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली का नाम क्या है? तो ये आपकी गांधार की कला है, जो भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने की शैली है, गांधार कला। मौर्य वंश के बाद निम्नलिखित में से किसने मगध पर शासन किया था? तो आपका राइट आंसर है मौर्य वंश के बाद आपका शुंग वंश ने शासन किया था मगध पर। भारतीयों के लिए महान शिल्प मार्ग किसने आरंभ कराया था? तो भारतीयों के लिए महान शिल्प मार्ग आपका कनिष्क ने कराया था। यूनानी रोमन कला को कहाँ स्थान प्राप्त हुआ? तो कहाँ स्थान प्राप्त हुआ? गांधार में प्राप्त हुआ। 193 ईस्वी सन 78 से प्रारंभ होने वाले शक संवत का संस्थापक कौन है? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है कनिष्क है, जो 193 सन 78 से प्रारंभ होने वाले शक संवत का संस्थापक है। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था? तो आपका इसका राइट आंसर है कनिष्क ने प्रारंभ किया था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो आपका कुषाण काल में सबसे अधिक विकास आपका कला के क्षेत्र में हुआ था। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो कनिष्क के समकालीन आपके कौन थे? तो नागार्जुन, आशुघोष और वसुमित्र, ये आपके कनिष्क के समकालीन थे। निम्नलिखित में से सबसे पहली बार किसने बिहार को बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण कराया? तो अशोक ने बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण कराया। चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था? तो ये आपका कनिष्क के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था चरक। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पांड्य साम्राज्य की राजधानी आपकी मदुरै में थी। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग आपका शक काल पर आधारित है। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो महानतम कुषाण नेता आपका कनिष्क था, जो बौद्ध बन गया था। निम्नलिखित में से किसने सांची के स्तूप का निर्माण कराया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण आपका अशोक ने कराया था। चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? तो चरक आपके कनिष्क के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत कौन था? तो आपका इसका राइट आंसर है मेगास्थनीज था। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर है तमिल का गौरव ग्रंथ है जीवक चिंतामणि आपका जैन धर्म से संबंधित है। कनिष्क किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे? तो आपके कनिष्क 78वीं ईस्वी में राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे। निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? तो आपका 1837 में जेम्स प्रिंसिप ने सबसे पहली बार अशोक के शिलालेखों का स्पष्ट किया था। संगम युद्ध का संबंध कहाँ के इतिहास से है? तो आपका संगम युद्ध का संबंध आपका तमिलनाडु के इतिहास से है। कुषाण भारत
कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका गांधार कला से जाना जाता है। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। तो संगम काल में रोमन व्यापार का आपका केंद्र है मुसरी। कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्न में से क्या है? तो ये आपका शिलालेख। राजा खारवेल किसके चेदी वंश के महानतम शासक थे? तो ये आपके कलिंग के चेदी वंश के महानतम शासक थे। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य में प्रशासन किया? तो आपके शुंग वंश ने प्रशासन किया। गांधार कला किसके अधीन फली फूली? तो गांधार कला आपके कुषाण काल में फली फूली। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। तो कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा आपके कनिष्क थे। प्राचीन चोल समाज की राजधानी कहाँ पर थी? तो प्राचीन चोल समाज की राजधानी आपकी उदयपुर में थी। किस शिला राजादेश ने अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया और युद्ध त्याग की घोषणा की? तो आपका कौन सा शिला राजादेश है? तो शिला राजादेश 13वें। अशोक ने समूचे भारत और सिलोन में बौद्ध धर्म का प्रचार किस प्रकार किया? तो आपका उन्होंने किस तरह से प्रचार किया? तो धर्म महापात्रों को भेजकर अशोक ने समूचे भारत और सिलोन में बौद्ध का प्रचार किया था। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? तो मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम मेगास्थनीज था। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो ये आपकी तक्षशिला में थी। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? तो सातवाहन का सबसे बड़ा शासक आपका गौतमीपुत्र सतकपि था। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक चंद्रगुप्त के समकालीन थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन श्रवणबेलगोला में व्यतीत किए। बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? तो बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक आपका कनिष्क था। निम्नलिखित में से कौन शासक कुषाण वंश से था? तो आपका कौन शासक था? खफीशेष प्रथम। आपका ये कुषाण वंश से था शासक। किस भारतीय शासक ने कलिंग युद्ध लड़ा? तो आपका अशोक भारतीय शासक ने कलिंग युद्ध लड़ा था। गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? तो गांधार कला आपका हिंद और यूनानी दो कलाओं का संयोजन है। सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक आपके सिमुक थे। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख पर किसी लिपि का प्रयोग किया गया था? तो आपका ब्राह्मी की लिपि का प्रयोग किया गया था अशोक के शिलालेख पर। संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? तो संगम साहित्य के संरक्षक आपके पांड्य थे। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के राजवैद्य थे? तो आपके कनिष्क के राजवैद्य चरक थे। अशोक किस राजवंश के राजा थे? तो ये आपके मौर्य वंश के राजा थे। भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रीको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो वह आपका गांधार कला का स्कूल है जो ग्रीको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। संगम युग का तोल्पियम डैश साहित्य का सबसे बड़ा कार्य है? तो ये आपका तमिल है। धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किन पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी? तो ये आपके धम्म महामत की पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी। नंद राजवंश का संस्थापक कौन था? तो नंद राजवंश का संस्थापक आपका महापद्म नंद था। भारत सरकार के प्रत्येक निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश से नहीं अपनाया गया? तो आपका सत्यमेव जयते जो प्रतीक है वो आपका मौर्य वंश से नहीं अपनाया गया। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ? तो आपका गौतमीपुत्र सातकर्णी एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज में से किस शासक के राज दरबार में था? तो यूनानी राजदूत मेगास्थनीज में से चंद्रगुप्त के शासक के राज दरबार में था। निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों में मिलती है? तो आपके जीवन व्रत, आंतरिक नीति, विदेशी नीति, ये सभी जानकारी आपके अशोक के शिलालेखों में मिलती है। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीज या जैंडमीज किसे कहा गया? तो आपका इसको धनानंद को ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीज तथा जैंडमीज कहा गया। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई? तो भारतीय नेपोलियन की उपाधि आपके समुद्रगुप्त को दी गई। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वह कौन सा था? तो वह आपका नालंदा विश्वविद्यालय था।
पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो पहला ज्ञात गुप्त शासक आपका श्रीगुप्त था। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? तो आपके धन्वंतरी को मानते हैं आयुर्वेद वैद्य चिकित्सा का भगवान। आर्यभट्ट और बारहमीर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? तो आर्यभट्ट और बारहमीर के सुविख्यात नाम आपके गुप्तवंश से संबंधित है। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? तो ये आपके हूणों द्वारा साम्राज्य व्यापार के साथ समाप्त हो गया था, आक्रमण के साथ समाप्त हो गया। चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासन काल के दौरान भारत आया था? तो ये आपके समुद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान आया था, उनके शासनकाल में। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? तो इलाहाबाद के स्तंभ में आपकी समुद्रगुप्त की उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेखों किसने बनवाया था? तो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख हरिसेन ने बनवाया था। गुप्त शासकों में से निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आप इसमें से राइट आंसर कर सकते हैं। उन्होंने मुख्यतः उत्तर तथा मध्य भारत के भागों पर शासन किया था। राजपद वंशागत था। सिंहासन सदा सबसे बड़े पुत्र को मिलता था। न्याय प्रणाली पहले की अपेक्षा बहुत अधिक विकसित थी। भूमि करों में वृद्धि हुई और व्यापार तथा वाणिज्य करों में कमी। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन कथन सही नहीं है? तो आपका राइट आंसर है राजपद वंशागत था तथा सिंहासन सदा सबसे बड़े पुत्र को मिलता था। ये कथन आपका सही नहीं है। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? तो गुप्त युग का प्रवर्तक आपका श्रीगुप्त था। दोस्तों, यदि आपको जानकारी हेल्पफुल लग रही हो और आपके इतिहास से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो कवर किए जा रहे हैं, तो आप अपने दोस्तों के साथ अभी शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए। आपका कोई सुझाव है तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, नेक्स्ट आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? दोस्तों, आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि थे कवि कालिदास। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा कौन थी? तो वह आपकी संस्कृत भाषा थी। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त राजवंश आप कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन था? तो वह था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। गुप्त शासन के दौरान निम्न में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था? तो वह आपका आर्यभट्ट था, जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था। गुप्त संवत निम्न में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो गुप्त संवत आपका चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो आपका राइट आंसर समुद्रगुप्त ने गुप्त वंश का राजा था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। ये आपके स्कंदगुप्त थे। राजा हर्ष ने अपनी राजधानी डैश से डैश स्थानांतरित की थी? तो इन्होंने थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? तो ये गुप्त काल में आपके सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए। निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? तो गुप्तों के जो सिक्के हैं उनके संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं। आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? तो आर्यभट्ट और कालिदास आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के शासक काल में दरबारी थे। बाणभट्ट निम्न में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट आपके हर्षवर्धन सम्राट के राज दरबारी कवि थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना आपका कुमारगुप्त द्वारा की गई। एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक था? तो एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक आपका बाणभट्ट था। हर्षवर्धन अपने धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा प्रयाग में किया करता था। हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई? तो आपके हुयेन त्सांग के सम्मान में हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा आपके हुयेन त्सांग के सम्मान में की गई थी। निम्नलिखित में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? तो आपके हर्षचरित जो रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी। निम्नलिखित में से किस अभिलेख शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? तो भानुगुप्त का एरंड शिलालेख में आपका अभिलेख शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है। हेनसोंग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो हेनसोंग
नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। तो आपका धार्मिक अनुष्ठानों से कौन सा संबंध रखता है, तो यजुर्वेद आपका धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद में जादू चमत्कार तथा मंत्र दिए गए हैं। तो आपका इसका अथर्ववेद में जादू चमत्कार तथा मंत्र दिए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में ब्रह्मस्त्र स्नानागार का विशाल स्नानागार निम्नलिखित में से किस नगर में पाया गया। तो आपका विशाल स्नानागार सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो में पाया गया। सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो धौलावीर आपके जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है। तो आपके ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता इंद्र। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था। तो आपका कुशीनगर में लिया था महापरिनिर्वाण। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष संकेत देते हैं ये शानदार और योजनागत अच्छी तरह से बनाई गई थी। तो ये आपके व्यापारिक नगरें मोहनजोदड़ो के मतलब अच्छी तरह से बनाई गई थी। ये जो योजनाएं थी व्यापारिक नगरों के रूप में। वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, इसमें से कौन प्रेम विवाह था। तो आपका गंधर्व विवाह में प्रेम विवाह था। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में लोथल आपका बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेदत्री का भाग नहीं है। तो आपका अथर्ववेद वेदत्री का भाग नहीं है। हड़प्पाई स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित था। तो हड़प्पाई स्थल मांडा आपका चेनाब नदी के किनारे स्थित था। किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित थी। तो आपकी सरस्वती नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था। तो आपका राइट आंसर लोथल। इस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो ऋग्वेद का आपका 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। भारत का कौन सा क्षेत्र एक समय अवंतिका के नाम से जाना जाता था। तो आपका भारत का मालवा क्षेत्र जो एक समय अवंतिका के नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हाल का टेराकोटा प्राप्त हुआ। तो आपका बनवाली हड़प्पा कालीन स्थल में हाल का टेराकोटा प्राप्त हुआ। निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिम्बिसार की हत्या की थी। तो वह आपका अजातशत्रु था जिसने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिम्बिसार की हत्या की थी। किस प्रकार का मंडांध पाटरी भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है। तो आपका उत्तरी काले पालिश युक्त बर्तन ये आपके भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है। राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया था। तो ये आपका जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया था दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण। जैनियों के पहले तीर्थकार कौन थे। तो जैनियों के पहले तीर्थकार आपके ऋषभ थे। त्रिपिटक डैश धार्मिक ग्रंथ है। तो आपका त्रिपिटक बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है। महावीर की माता कौन थी। तो महावीर की माता आपकी कौन थी। तो महावीर की माता आपकी यशोदा थी। निम्नलिखित में से जैन धर्म कौन सा त्रिरत्न नहीं है। तो उन्होंने सही दृष्टि ये जैन धर्म का त्रिरत्न नहीं है। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों ही निम्नलिखित में से किसमें विश्वास नहीं करते। तो ये आपके जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं करते, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म। भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे थे। तो भगवान बुद्ध ने आपके प्राण कुशीनगर में त्यागे थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बौद्धिक विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है। तो आपका राइट आंसर है मैत्रेय को अगला अवतार माना जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, तमिल भाषा के शिल्पदिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है। तो ये आपका जो हिंदू धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है चैत्य धर्म। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद था। तो ये आपका कौन सा था, पाणिनि आपका संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद था। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बुद्ध का निर्वाण स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपका
बुद्ध का निर्वाण स्थल आपका कुशीनगर है। नालंदा विश्वविद्यालय विद्या का एक महान केंद्र था। ये विशेषता किससे संबंधित हो, तो ये आपका बौद्ध धर्म में है। मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का पथ प्रतिपादन किसने किया, तो ये आपका गौतम बुद्ध ने किया था। गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे, तो गौतम बुद्ध आपके शाक्य गणराज्य के थे। बौद्ध धर्म में बुद्ध का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है, तो ये आपका राइट आंसर है, जन्म से ही इनका संबंध बुद्ध के जीवन की घटना का संबंध है। बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे, तो ये वर्ग आपके स्त्रियां एवं शूद्र थे। बुद्ध किस वंश में संबंधित थे, तो बुद्ध आपके शाक्य वंश से संबंधित थे। बुद्ध का अर्थ क्या है, तो बुद्ध का अर्थ आपका ज्ञान प्राप्त है। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था, तो बुद्ध को प्रबोध आपका बोध गया में प्राप्त हुआ था। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था, तो ये आपका राइट आंसर उपगुप्त से प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध साधु अपना उपदेश प्राप्त किया था। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है, तो बुद्ध के उपदेश आपके पाली भाषा में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में लिखित सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, तो ये आपका सब लिखित है वामसातपाक्षिणी। ये आपका लिखित सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था, तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी था। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी, तो प्रारंभिक बौद्ध धर्मों की रचना आपकी पाली भाषा में की गई थी। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ के डियर पार्क में दिया था। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था, तो ये आपका सारनाथ में दिया था। आजीवक संप्रदाय एक संप्रदाय था। आजीवक संप्रदाय आपका बुद्ध का समासेक था। अलेक्जेंडर और पोरस ने की लड़ाई लड़ी थी, तो आपकी कहाँ पे लड़ी थी, अलेक्जेंडर सिकंदर और पोरस ने लड़ाई झेलम में लड़ी थी। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था, तो सिकंदर महान का शिक्षक आपका अरस्तु था। उन स्तंभदार भवनों को क्या कहते हैं जिनमें बौद्ध भिक्षु पूजा करते हैं, तो उनको आपको चैत्य कहते हैं। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया था, तो सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग आपका सेल्यूकस निकेटर के अधीन चला गया था। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं, तो जैन साहित्य को आपको क्या कहते हैं, अंग कहते हैं। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है, तो इसका आपका बुद्ध धर्म है। बुद्ध के जन्म और उसके पूर्व जन्म की कहानियाँ किसमें संकलित हैं, तो ये आपका राइट आंसर है, जातक कथाओं में संकलित हैं बुद्ध की कहानियाँ और उनके जन्म से संबंधित। निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था, तो आपका बिंबिसार बुद्ध का समकालीन था। बुद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है, तो आपका बुद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी, तो प्रथम बौद्ध परिषद आपकी राजगृह में आयोजित की गई थी। मिलिंद पहो क्या है, तो मिलिंद पहो आपके क्या है, एक बौद्ध ग्रंथ है। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं, तो आपके क्या कहलाते हैं, त्रिरत्न कहलाते हैं। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, तो महावीर का प्रथम शिष्य आपका जमाली था। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है, तो आपका दिगंबर संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे, तो ये आपके कौन थे, तो पद्म संभव थे, जिन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म का विचार किया था। वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात हैं, तो ये आपके जैना के नाम से विख्यात हैं वर्धमान महावीर। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे, तो ये आपके भारतीय इतिहास के निम्नलिखित में से बुद्ध के युग में क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है, तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान आपका अशोक मौर्य का रुमिनदेई स्तंभ में अंकित किया जाता है।
जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई थी? तो आपके 4 आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई थी बौद्ध तथा जैन धर्म के लिए। न्याय सूत्र किसने लिखी? तो न्याय सूत्र आपके गौतम ने लिखी थी। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो भारत में जैन धर्म का संस्थापक आपका महावीर है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व कौन सा काल कहलाता था? तो ये आपका धार्मिक उत्तेजना काल कहलाता था, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो ये राज्य आपका मगध है। बौद्ध धर्म त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो बौद्ध धर्म त्रिरत्न आपका इंगित करता है प्रेम, करुणा और दया। उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का राज संघ था। तो आपका था वज्जी। किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था? तो आपकी पोरस सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया। निम्नलिखित में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था? तो धर्मचक्र मुद्रा में गौतम ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो आपका अंग द्वारा प्रयोग किया जाता है। केवल कौन से धर्म से संबंधित है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपका राइट आंसर है आर्यभट्ट ने किया था शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन। वारामिहिर कौन और क्या था? तो ये आपका खगोलयज्ञ था, वारामिहिर। अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ? तो ये आपके तमिलनाडु राज्य से हुआ अलवार संतों का आविर्भाव। चीनी यात्री मून यून भारत कब आया था? तो आपका 518 ईस्वी में आया था चीनी यात्री मून यून भारत। ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित था? तो ये आपका बिहार राज्य में अवस्थित था। लिच्छवी दौहित्र किसे कहते हैं? लिच्छवी दौहित्र आपके समुद्रगुप्त को कहते हैं। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक। गुप्त काल शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया गया था? तो ये आपका रुपये का जारी किया गया था। रवि कीर्ति जो एक जैन थे जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी को किसका संरक्षण प्राप्त था? तो ये आपका पुलकेशी प्रथम का संरक्षण प्राप्त था, रवि कीर्ति जैन को। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? तो आपका राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोन्ना और रान्ना तथा कैलाश मंदिर को प्राप्त है। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका मेहरौली शिलालेख जो है प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? तो गुप्त काल के शासन के दौरान ये अजंता की गुफाएं निर्मित की गई। द्वितीय पांड्यन साम्राज्य की भूमि माप का उल्लेख किसमें किया गया? तो ये आपका थलवईपुरम तांबे की प्लेटों में द्वितीय पांड्यन साम्राज्य भूमि का माप इसमें किया गया। प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तो प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय है। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक आपका विष्णुगुप्त था। 6वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत की यात्रा पर आने वाले चीनी तीर्थयात्री कौन थे? तो 6वीं शताब्दी में की शुरुआत में भारतीय यात्रा पर आने वाले चीनी तीर्थयात्री थे सुंग यून। महाराजा धीराज की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो ये आपका चंद्रगुप्त था जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक थे। चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर विजय का वर्ष कौन सा था? तो ये आपका 618 ईस्वी थी। चालुक्य शासक पुलकेशिन के हर्षवर्धन पर विजय का वर्ष 618 ईस्वी था। हर्षवर्धन की वल्लभी विजय निम्नलिखित में शिलालेखों में किस में पाया जाता है? तो हर्षवर्धन की वल्लभी विजय आपके नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख में पाया जाता है। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? तो आपका कलिंग नरेश खारवेल का संबंध आपका महामेघवाहन वंश से था।
मोहम्मद बिन कासिम ने निम्नलिखित में से किस सन में सिंध पर विजय प्राप्त की थी? तो आपके 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो आपका चंदेल राजपूत ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किया था। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो हर्षवर्धन को आपके पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। 738वीं ईस्वी में अरबों को पराजित किया था। तो 738वीं ईस्वी में आपके चालुक्यों ने अरबों को पराजित किया था। चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया? तो चालुक्यों ने अपना साम्राज्य दक्षिण में स्थापित किया। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बीतपाल तथा धीमन नामक भारत के दो महानतम कलाकार किस युग से संबंधित थे? दोस्तों आपका ये पाल युग से संबंधित है। बीतपाल तथा धीमन नामक दो भारत के महानतम कलाकार पाल युग से संबंधित थे। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय था चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो आपके चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन प्रथम ने पराजित किया था। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? तो आपका अरब सबसे पहले भारत पर पहली बार आक्रमण किया था, अरब ने। निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो आपका धर्मपाल शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। गीत गोविंद के लेखक कौन थे? तो गीत गोविंद के लेखक आपके जयदेव थे। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने प्रसिद्ध शहर भोपाल की स्थापना की थी? तो राजा भोज ने आपके राजपूत शासक ने प्रसिद्ध शहर भोपाल की स्थापना की थी। मूलतः शशनामा किस भाषा में लिखा गया? तो आपका ये अरबी भाषा में लिखा गया। निम्नलिखित में से क्या अजंता गुफाओं के संबंध में सही नहीं है? तो इसमें से आप वे प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती, उनमें फूल पत्तियों के चित्र नहीं है, वे बौद्ध कला से सज्जित हैं, वे महाराष्ट्र में स्थित हैं। तो आपका कौन सा आंसर सही नहीं? वे प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती है। कैलाश का प्रसिद्ध शिलाकृत मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ये आपका एलोरा पर स्थित है। एलोरा के मंदिरों का निर्माण किस शासकों ने किया? तो एलोरा के मंदिरों का निर्माण आपका राष्ट्रकूट शासक ने किया। एलोरा में सुविख्यात कैलाश शिव मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने कराया? तो ये आपका कृष्ण प्रथम ने कराया था। महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो महाबलीपुरम में रथों का निर्माण आपके पल्लवों के शासनकाल में हुआ था। किस शासकों के राज्यकाल में अजंता और एलोरा की गुहा चित्रकला विकसित हुई? तो ये आपके राष्ट्रकूट के शासनकाल में अजंता और एलोरा की गुहा चित्रकला विकसित हुई थी। राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक कौन था? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक आपका दंती दुर्ग था। एलोरा में ठोस शैल को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्न में से किसके संरक्षण में किया गया था? तो ये आपके एलोरा में ठोस शैल को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण आपका राष्ट्रकूट के शासनकाल में किया गया था। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था? तो आपके राष्ट्रकूट द्वारा करवाया गया था। पल्लवों की राजधानी का नाम था? तो आपके पल्लवों की राजधानी का नाम कांची था। महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? तो महाबलीपुरम की स्थापना आपके पल्लव ने की थी। पल्लवों के एकाश्मी रथ मिलने का स्थान है? तो एकाश्मी रथ मिलने का स्थान महाबलीपुरम है। महाबलीपुरम के 7 पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साथ साक्षी हैं? तो ये आपके पल्लवों के साक्षी हैं, 7 पैगोडा कला। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो उन्होंने शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया चोल राजाओं ने। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ? तो महाबलीपुरम में रथ मंदिरों के निर्माण का आपका नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में हुआ था। ब्रह्मदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपका तंजौर में स्थित है ब्रह्मदेश्वर मंदिर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्च स्थापना की? तो ये आपका राजराज प्रथम था, जिन्होंने प्रथम भारतीय शासक थे जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्च स्थापना की थी। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पुहार नगर की नींव किस चोल शासक ने रखी थी?
तो आपके कार्यकाल ने चोल शासक ने पुहार नगर की नींव रखी थी। राजकुमार एलाना 205 से 161 ईस्वी शताब्दी ने दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। वह द्रविड़ शासकों में से किस वंश से संबंधित था? वह आपका चोल वंश से संबंधित था। निम्नलिखित में से किसने तंजौर में ब्रह्मदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? तो तंजौर में ब्रह्मदेश्वर मंदिर का निर्माण आपका राज चोल ने कराया था। निम्नोक्त राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? तो आपके चोल राजवंशों में श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था। निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने लंका सिंघल को पहले जीता था? तो उन्होंने राज प्रथम ने चोल राजा थे जिन्होंने लंका सिंघल को पहले जीता था। निम्नलिखित में से कौन सा राजा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? तो ये आपका तंजौर शहर चोल राजाओं की राजधानी थी। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था? तो गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा आपका राजेंद्र चोला था। अधिकांश चोल मंदिर किस देवी देवताओं को समर्पित हैं? तो ये आपके शिव देवी देवता को समर्पित हैं। अलबरूनी भारत में किसके साथ आया था? तो अलबरूनी भारत में महमूद गजनी के साथ आया था। चोल राजाओं का शासन था, तो चोल राजाओं का शासन आपका तमिलनाडु पर था। रासो को निम्नलिखित में से किसने लिखा है? तो रासो को आपका चंद बरदाई ने लिखा है। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में किसको पराजित किया था? दोस्तों आपका तराइन का द्वितीय युद्ध 1911 में आपका तराइन के द्वितीय युद्ध आपका 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया था। किस लड़ाई ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? तो आपके तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गोरी के दिल्ली क्षेत्र खोल दिया। निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था? तो आपका बघेल भीम राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था। निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? तो आपका सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनी ने किया था आक्रमण। चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है? तो आपका उत्तरामेरूर शिलालेख में आपका चोल वंश के ग्राम प्रशासन के बारे में उल्लेख मिलता है। महाबलीपुरम में समुद्र तट पर मंदिर किसने बनाया था? तो महाबलीपुरम में समुद्र तट पर मंदिर आपका नरसिंह वर्मन ने बनाया था। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। तो सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति आपके मोहम्मद बिन कासिम थे। किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था? तो आपका महेंद्र वर्मन के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था। पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? तो आपका बादामी के चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय महानतम शासक था। किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था? तो आपका महेंद्र वर्मन प्रथम के शासनकाल में। उत्तर मेरू शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? तो उत्तर मेरू शिलालेख में आपके चोल प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है। अरबियों ने मुल्तान को क्या नाम दिया था? तो अरबियों ने मुल्तान को आपको स्वर्ण नगरी का नाम दिया था। निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? तो आपका ऐहोले शिलालेख है जो चालुक्य सम्राट पुलकेशिन से द्वितीय से संबंधित है। चोलों का समय ब्रह्मदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर तंजावुर में चोलों के समय का ब्रह्मदेश्वर मंदिर स्थित है। तंजावुर में स्थित है। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष ने लिखी थी? दोस्तों आपका राइट आंसर है कविराज मार्ग ने लिखी थी। भारत का सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे? तो भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले आपके आर्य थे। कांचीपुरम में प्रसिद्ध वैकुंठ पेरुमल मंदिर किसने बनवाया था? तो आपके नांदी वर्मन द्वितीय ने कांचीपुरम में प्रसिद्ध वैकुंठ पेरुमल मंदिर बनवाया था। निम्नलिखित में से कौन से पल्लव राजा ने चालुक्य सम्राट राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके और उनका वध करके वातापिकोंडा का खिताब प्राप्त किया था? दोस्तों आपके राजा थे नरसिंह वर्मन प्रथम ने, जिन्होंने पहला खिताब प्राप्त किया था वातापिकोंडा का।
प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? तो प्रतिहार वंश का महानतम राजा भोज मिहिर भोज था। महाबलीपुरम स्थित 81 शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है रथ। महाबलीपुरम स्थित 81 शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम रथ है। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी आपकी निम्नलिखित में से एलोरा है। अजंता एलोरा की गुफाएं निम्नलिखित में से कौन से शहर के पास स्थित है? तो अजंता एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद शहर में स्थित हैं। भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? तो भारत के असम क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है। महाबलीपुरम द्वारा स्थापित किया गया था। तो महाबलीपुरम द्वारा आपका क्या स्थापित किया गया था? नरसिंहवर्मन स्थापित किया गया था। दिलवाड़ा के चालुक्य जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवाड़ा के चालुक्य जैन मंदिर आपके राजस्थान में स्थित है। निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने गंगईकोंडन की पदवी धारण की थी? तो गंगईकोंडन की पदवी आपकी राजेंद्र ने धारण की थी। कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर शिव मंदिर जिसकी भीतरी दीवारों में से रंगों से मूर्तियां बनाई गई, किसने बनवाया था? तो ये आपका नरसिंहवर्मन ने बनवाया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक आपका धर्मपाल था। पल्लव राजवंश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो पल्लव राजवंश ने अपनी राजधानी कांचीपुरम में बनाई। सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? तो ये आपका गजनी का शासक था सुल्तान महमूद। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर आपका नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लवों की राजधानी आपकी कांचीपुरम में थी। ऐहोल प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से जुड़ा हुआ है? तो ऐहोल प्रशस्ति का संबंध आपका चालुक्य राजवंश से जुड़ा हुआ है। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे पहला राजा कौन था? दोस्तों चोल वंश का सबसे पहला राजा राजेंद्र प्रथम था जिन्होंने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण कराया गया था? तो आपको पल्लव राजवंश के दौरान महाबलीपुरम का मंदिर का निर्माण कराया गया था। निम्नलिखित में से 4 सामंतों के आरंभ के कालक्रम में कौन सा सही है? तो आपका शक, गुप्त, हिजरी एंड ग्रेगोरियन, ये आपका कालक्रम सही क्रम में है। निम्नलिखित में से मंदिरों में से चंदेल राजा किससे संबंधित है? तो चंदेल राजा आपका तिरुपति मंदिर से संबंधित है। भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई थी? तो भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा आपकी बामियान में स्थापित की गई थी। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन कौन है? तो सबसे प्राचीन आपके पाणिनि है। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा और क्वेश्चन भी उसमें से आपको बहुत नए सीखने को मिल रहे होंगे। तो वीडियो को 1 से 2 बार रिवाइज कीजिएगा जिससे कि आपको पूरी तरह से क्लियर हो पाएगा इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं एंड आपके किसी भी एग्जाम पैटर्न में आपको हेल्पफुल साबित होंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? तो आपका महायान संप्रदाय चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात महायान संप्रदाय द्वारा किया गया। निम्नोक्त वास्तु शिल्पकार के चमत्कारों में से किसका निर्माण ईसा की 12वीं शताब्दी में नहीं हुआ है? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये 12वीं शताब्दी में नहीं हुआ है। निम्नलिखित में से भारत का वह स्थल स्मारक कौन सा है जो यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल नहीं है? तो ये आपका तिरुपति तिरुमाला मंदिर है जो सांस्कृतिक धरोहर में शामिल नहीं है। ये गुफाएं मुंबई हार्बर में स्थित सिर्फ गुफाओं का एक नेटवर्क है। तो कौन सी गुफाएं आपके? एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई हार्बर में स्थित सिर्फ गुफाओं का एक नेटवर्क है। निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक रचना शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है? दोस्तों आपका राइट है मेघदूत, जो साहित्यिक रचना शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है। बर्मा इस समय म्यांमार का प्राचीन भारत में क्या कहा जाता था? तो बर्मा आपका प्राचीन भारत का स्वर्ण भूमि कहा जाता था। अंगकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंगकोर वाट मंदिर आपका कंबोडिया में स्थित है। राज्य प्रतीक के फलक के नीचे देवनागरी लिपि में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो ये आपके सत्यमेव जयते आपके मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इनमें आपका कौन सा जोड़ा सही नहीं है?
विशाखदत्त डैश किराता जुननियम, ये आपका जोड़ा सही नहीं है। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं, तो एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर आपके हिंदू, बौद्ध और जैन में हैं। अजंता की चित्रकला कृतियों में वर्णित कथानक है, तो अजंता की चित्रकला कृतियों में वर्णित कथानक आपका जातक है। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है, तो भारत में नालंदा विश्वविद्यालय आपका बिहार राज्य में है। तिरुचिरापल्ली जनपद के दक्षिण में कौन से जनपद स्थित हैं, तो तिरुचिरापल्ली जनपद के दक्षिण में से आपका पुदुकोट्टई दक्षिण में जनपद में स्थित है। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था, तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय आपका नालंदा विश्वविद्यालय था। व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे, व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार आपके पाणिनि थे। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है, लिंगराज मंदिर आपका भुवनेश्वर में स्थित है। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था, तो तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण आपका गांधार कला था। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो दिलवाड़ा मंदिर आपके आबू पर्वत में स्थित है। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है, तो अजंता कलाकृतियाँ आपके गुप्त काल से संबंधित है। प्राचीन भारत में निम्नोक्त में कौन सा विद्या अध्ययन केंद्र नहीं था, तो आपका कौशाम्बी विद्या अध्ययन केंद्र नहीं था। 1100 ईसा पूर्व में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है वह कौन सा है, तो ये आपका 1100 ईसा पूर्व में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है वह आपका त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, तो आपका खजुराहो का चंदेल का ये सुमेलित सही है। सांची क्यों विख्यात है, तो सांची आपका सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप से विख्यात है। निम्नलिखित में से सभी मध्यकालीन भारतीय मंदिरों में सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है, तो आपका ब्रह्मदेश्वर मंदिर तंजौर में स्थित है, ये आपका सबसे ऊंचा मंदिर है। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है, तो पुरुषपुर आपका निम्नलिखित में से पेशावर का दूसरा नाम है। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सांची का महान स्तूप है, तो सांची का महान स्तूप आपका मध्य प्रदेश में है। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है, इसमें से, तो इसमें से आपका कौन सा व्यक्ति है जो चिकित्सक नहीं है, तो आपका चार्वाक चिकित्सक नहीं है, एंड चरक, धन्वंतरी एंड सुश्रुत ये आपके सभी चिकित्सक हैं। निम्नलिखित में से किस देश में हाल में बुद्ध की मूर्तियों को विरूपित किया गया और हटाया गया, तो ये आपका अफगानिस्तान में विरूपित किया गया और हटाया गया बुद्ध की मूर्तियों को। ऐतिहासिक एलोरा गुफाएं किसके शासन का समीप स्थित हैं, इसके, तो आपका ऐतिहासिक एलोरा गुफाएं आपकी औरंगाबाद के समीप स्थित हैं। प्राचीन युग है, तो प्राचीन युग आपका बौद्ध युग है। निम्नलिखित नामों में से प्राचीन भारत के चिकित्सीय की पहचान कीजिए, तो आपके कौन कौन से चिकित्सीय हैं भारत के। आपका राइट आंसर है चरक, सुश्रुत और पतंजलि, ये आपके चिकित्सीय हैं भारत के। श्री पेरुम्बदूर किसका जन्म स्थल है, तो श्री रामानुजाचार्य का जन्म स्थल है श्री पेरुम्बदूर। चीनी यात्रियों ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा क्यों की, तो चीनी यात्रियों ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा उन्हें बौद्ध धर्म में रुचि थी इसलिए की। निम्नलिखित में से कहाँ स्तूप नहीं है, तो ये रांची में स्तूप नहीं है। 12 मिहिर का पंच सिद्धांतम इससे संबंधित है, तो 12 मिहिर का पंच सिद्धांतम आपका खगोल विज्ञान से संबंधित है। प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए, तो प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम आपका तक्षशिला है। हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे, तो ये आपके हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य आपके अर्थशास्त्र के आर समाशास्त्री संपादक थे। 12 मिहिर थे, तो 12 मिहिर आपके एक प्राचीन खगोलविद एस्ट्रोनॉमर थे। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया, तो आपको विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किया। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया, तो भारत सरकार ने अशोक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया। नगर कोझिकोड कहलाता था, तो आपका नगर कोझिकोड आपका कालीकट कहलाता था। तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में से किस देश में स्थित है, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय आपका पाकिस्तान
देश में स्थित है वर्तमान में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता? तो इसमें से आपका कौन सा मेल सही मेल नहीं खाता है? तो आपका इसमें राइट आंसर विक्रमादित्य एंड चैतन्य सही मेल नहीं खाता है और आपके सभी सही हैं। 430वीं ईस्वी पूर्व दूसरी सदी में शूद्रक ने मत्स्य कटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की जो संस्कृत भाषा में था। मत्स्य कटिकम का अर्थ होता है, तो मत्स्य कटिकम का अर्थ आपका क्या होता है? मत्स्य कटिकम का अर्थ होता है आपका मिट्टी की छोटी गाड़ी। कंबोडिया में स्थित अंगोर वाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने कंबोडिया में स्थित अंगोर वाट में सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर बनवाया। कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा किया था। लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? तो लाख बख्श की उपाधि आपके कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुई थी? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुई थी। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी, तो आपका राइट आंसर क्या हो सकता है इसमें से? दोस्तों इसमें से आपके 300 से ज़्यादा क्वेश्चन कवर किए गए हैं। दोस्तों इसी तरह फॉलो करते रहिए और सीखते रहिए हिस्ट्री से रिलेटेड, जीके जीएस से रिलेटेड, एंड कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है तो आपको उससे रिलेटेड जानकारी मिलती रहेगी। एंड वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि बहुत कम समय में ये आपके 300 से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की गई है। इसका आपका राइट आंसर है रजिया सुल्तान जो उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी। मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो ये आपका राइट आंसर है इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक था जो। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। इसी तरह बने रहिए चैनल के साथ एंड सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। यदि आपका सुझाव है तो सजेस्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।